अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक्नो बॉय। टेक्नो बॉय में एक दफा फिर से तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और एकदम खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, आज इन गेट्स के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली है क्या और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ये बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाइनरी लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो उसका जो इनपुट होगा वो भी बाइनरी फॉर्म में होगा। बाइनरी मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे लॉजिक गेट्स के हवाले से वो बाइनरी फॉर्म में होगी। दोस्तों, लॉजिक गेट में ये जो आप देख रहे हैं ये है एंड गेट और ये इसका सिंबल है। ठीक है, और एंड गेट बेसिकली क्या करता है कि जो ए और बी इसका इनपुट है इसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जितनी भी बात होगी ये बाइनरी लैंग्वेज में होगी। तो बाइनरी में हमारे पास दो ही स्टेट होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप ए पे 0 देते हैं और बी पे आप 1 देते हैं तो इसका आउटपुट आएगा 0। इसी तरीके से अगर आप इसको 1 रखेंगे और इसको 0 रखेंगे तो भी इसका आउटपुट आएगा 0। इसी तरीके से अगर आप 1 और 1 का देंगे तो 1 × 1 = 1। अगर आप इसको 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 0। यानी कि अगर इसका इनपुट ए और बी जब 1 और 1 होगा इस केस में सिर्फ इसका आउटपुट 1 आएगा। अदरवाइज ए और बी में जो भी 0 होगा तो इसका आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 आएगा, क्योंकि 0 को अगर आप किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट भी फिर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। दोस्तों, अब ये जो आप गेट देख रहे हैं, ठीक है, ये है नैंड गेट। और नैंड गेट करता क्या है, जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट करके आपको आउटपुट में देता है। अब ये डायग्राम ओवरऑल तो एंड गेट की है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ये अपोजिट होके आपको मिलता है। ठीक है, एंड गेट का अपोजिट आपको यहाँ पे मिलता है, इसीलिए इसको नैंड गेट बोलते हैं। अब ए पे अगर 0 होगा और बी पे 0 होगा तो ए 0 × 0 = 0 और 0 को जब इन्वर्ट करेंगे अपोजिट करेंगे तो 1 आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 है ए पे और बी पे आप 1 देंगे तो 0 × 1 = 0। 0 जब उल्टा होके आएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 × 0 = 0 और फिर 0 1। इसी तरीके से 1 × 1 = 1 और 1 जब इन्वर्ट होके आएगा तो 0 हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है और गेट। ठीक है, और गेट के दो इनपुट्स हैं ए और बी, ये इसका आउटपुट है और इसका जो इनपुट है ये बेसिकली ऐड होके आउटपुट में मिलता है। अगर इनपुट है 0 और 1 तो इसका आउटपुट आएगा 1। 1 और 0 अगर हो गया तो यहाँ पे होगा 1। इसी तरीके से 1 और 1 में भी ये 1 ही होगा। और जब इसका इनपुट ए और बी दोनों ही 0 होंगे तो इसका जो आउटपुट है ये 0 होगा, मतलब इसका इनपुट ऐड होके बाहर आएगा। दोस्तों, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट क्या करता है, इनपुट को ऐड करता है। ठीक है, उस एडिशन से जो रिजल्ट होगा उसको वो अपोजिट करके देगा, इन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे 0 है। ठीक है, ए बी जो है ये भी 0 है, मतलब 0 और 0 इसका इनपुट है तो 0 + 0 = 0 है यहाँ पे। ठीक है, ऐड करके अब ऐड जो है यहाँ पे इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 + 1 = 1। 1 जब इन्वर्ट होके आएगा तो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 1 + 0 = 1। 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 है ए पे और बी इनपुट पे भी यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 = 1। ठीक है, और 1 जब इन्वर्ट होके आएगा तो वो 0 हो जाएगा। सिर्फ जो पहला केस है, यानी कि अगर दोनों इनपुट्स आपके 0 रहेंगे, ठीक है, इस केस में 1 होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी इनपुट हो, मतलब कोई भी इनपुट इसका डिफरेंट हो, 0 से हट के हो, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 ही रहेगा। दोस्तों, अब ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है नॉट गेट। बहुत ही सिंपल गेट है
और ये कैसे काम करता है, इसके इनपुट पे लेट सपोज अगर आप 0 प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट पे आएगा 1, लेकिन अगर आप इसके इनपुट पे देंगे 1 तो ये आपको देगा 0, यानी कि जो इनपुट पे आ रहा है उसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको मिलेगा। 0 का मिलेगा 1, 1 का मिलेगा 0। दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है XOR गेट, ठीक है। XOR गेट भी कह सकते हैं, ऐसे आप XOR गेट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसे प्रोनाउंस करें, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि A और B में अगर कोई भी डिफरेंट हुआ, ठीक है, मतलब अगर A आपका है 0 और B है 1 तो इसका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 है और यहाँ पे 0 है तो भी इसका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। 0 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। इस केस में आपका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है तो वो ये है 0 और 0, ठीक है। इस केस में ये 0 रहेगा, और अगर है 1 और 1 तो इस केस में भी ये 0 रहेगा, यानी कि जब सेम इनपुट आएगा तो 0 आउटपुट आएगा, ठीक है। कोई भी डिफरेंट आउटपुट इनपुट अगर आप यहाँ पे देंगे तो इसका जो आउटपुट है ये 1 आएगा। दोस्तों बात करते हैं XNOR गेट की, ठीक है। XNOR गेट में आपका जो डिफरेंस है वो ये है कि जो XOR का आउटपुट था वो इन्वर्ट होगा, ठीक है। XOR गेट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका जो आउटपुट है ये इन्वर्ट होगा। ये बेसिकली XOR गेट का ही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बबल लगा के इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये XNOR गेट बन गया है, ठीक है। इस सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 0 और 1 इसका इनपुट अगर है लेट सपोज यहाँ पे, तो इसका जो है 1 बनता है, ठीक है, XOR में, लेकिन XNOR में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 0 दोनों डिफरेंट है, तो OR के केस में यानी कि XOR केस में ये 1 होता है और XNOR के केस में ये 0 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप सेम इनपुट देंगे 0 0 तो ये XOR में 0 बनता है, लेकिन XNOR में यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप 1 और 1 देंगे इनपुट पे, ठीक है, तो XOR में ये बनता है 0, लेकिन यहाँ पे ये बनेगा 1। मतलब ये XOR गेट का आप ये समझ लें उल्टा आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो बेसिक गेट है ये है एंड गेट, नॉट गेट और OR गेट, ठीक है। ये बजाते खुद इंडिविजुअली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर आप इन तीनों को यूज करें इकट्ठे तो इससे NAND गेट और NOR गेट बन जाता है, जो कि यूनिवर्सल गेट में शुमार होते हैं, ठीक है। जो आपके अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने वाली मशीन्स हैं वो XOR गेट और XNOR गेट को यूज करती हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है, इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अभी यहाँ पे आपके जहन में हो सकता है एक सवाल आए कि यार ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये बेसिकली कैसे यूज होते हैं, इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेमोरी हो गई, ये इन्हीं गेट्स को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इनको बुनियाद बना के उसकी मेमोरी बनाई जाती है, ठीक है। आपके जो मल्टीप्लेक्सर्स हो गए, डीमल्टीप्लेक्सर्स हो गए, काउंटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स के अंदर जो सारा फंक्शन है यही गेट्स परफॉर्म करता है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चूंकि बहुत बड़ी फील्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में सारा ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है राज कर रहा है, ठीक है, और इसी बेस को लेकर चल रहा है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं और हमारे जो डेली यूज के जो आइटम्स हैं जिसमें टेलीविजन हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन हो गया, स्मार्टफोन हो गए, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है इन्हीं लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को आगे जो है ले जाते हुए ये चीजें बनी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी लॉजिक गेट्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।